आदाब तस्लीम। प्यारी प्यारी बहनों और अच्छे अच्छे हजरात, मैं हूँ आपकी कौसर नाजली। बहनें मुझे बाजी कौसर के नाम से जानती हैं। और आप सब जानते हैं कि बाजी कौसर आपको वो बताती है जो मुशाहिदे ने बताया, तजर्बे ने सिखाया और उस्तादों ने पढ़ाया। बहनों, आप जानती हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से गुजरता है। गर्मियों के मौसम में मच्छर, हैजा, लू जैसी चीजें तो होती ही हैं। अक्सर मैंने हैंडसम, टॉल, फिट बंदों को सन स्ट्रोक से बीमार होते देखा है। बहनों, गर्मी का ये पहलू तो बहुत खौफनाक है। मगर बहनों, आप तस्वीर का दूसरा पॉजिटिव साइड भी देखें। गर्मियों में बहुत ही मीठी, ठंडी और मज़ेदार खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये बहुत महंगी होती हैं। आज मैं आपको घर पर शरबत तैयार करने की आसान तरीन रेसिपी बताती हूँ। ये रेसिपी सस्ती भी है और इससे आपके शुगरपन का भी पता चलता है। फर्ज करें कि गर्मियों की दोपहर है, पूरी गली सुनसान है और घर पर भी कोई नहीं है। आप तन्हा फील कर रही हैं कि अचानक आपकी डोरबेल बजती है। आप दरवाजा खोलती हैं और सामने आपका टॉल एंड हैंडसम कुलीग, मंगेतर या फिर कजन खड़ा है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके शौहर शहर से बाहर गए हुए हैं, या तो फिर आप सिंगल हैं और घर में आपके भाइयाँ अब्बा मौजूद नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि घर आने वाले मेहमान को घर में से कोई ढीले ढाले कपड़े पहनने के लिए दे दें। इस तरह के मौसम में अगर मेहमान के कपड़े ज़रा ढीले ढाले हों तो गर्मी महसूस ही नहीं होती। अब महसूस हो या ना हो, गर्मी तो है। अब आप सोचेंगी कि मैं अपने कज़न, मंगेतर या फिर कुली की गर्मी दूर कैसे करूँ? तो मत घबराइए, है ना आपकी कौसर नाजली। आपकी गर्मी मिनटों में दूर। मेरा नंबर आपकी स्क्रीनों पर इस वक्त स्क्रॉल कर रहा है। काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें SMS के लिए। आपकी कौसर आपकी गर्मी भगाएगी, वो भी मिनटों में। तो बहनों, आप गर्मी भी दूर करें और अपने फन की दाद भी लें। वो कैसे? हाँ, ठंडा मीठा शरबत खुद से तैयार कर कर पेश करें। मेहमान को आप वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए भेज दें और खुद करें शरबत तैयार। इसके लिए आपको चाहिए 1 ग्लास मिनरल वाटर, थोड़ी चीनी, कुटी हुई बर्फ जो मेरे पास नहीं है। किसी भी फ्लेवर का शरबत, आपके घर में शरबत, स्क्वैश, एंड्रॉइड का चार्जर और आम का अचार तो हर घर में होता है। चार्जर का आपने अचार डालना है, ये तो वैसे ही पता है। एक लें शीशे का गिलास। गिलास पर अगर फूल बना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर गिलास सादा ही है तो फिर भी चलेगा। मेरे पास तो बर्फ मौजूद नहीं है, लेकिन आप फ्रीजर से बर्फ निकाल कर अच्छी तरह कूट कर धोकर यूज कर लें। ख्याल रखें कि बर्फ बासी ना हो, क्योंकि बासी बर्फ से कई तरह की एलर्जी हो सकती है। मंगेतर हो तो खास ख्याल रखें, नहीं तो हो सकता है वो आपसे एलर्जिक हो जाए। पानी को उबाल लें और फिर ठंडा कर लें, क्योंकि मैंने कर लिया। पानी मिनरल हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर, इसमें कई तरह के वायरस मौजूद होते हैं। अब आप गिलास में पानी डालें और फिर उसमें वो बर्फ शामिल कर दें। अगर बर्फ पानी बन गई है तो कोई मसला नहीं, उसका पानी भी वही टेस्ट और एनर्जी पैदा करेगा जो बर्फ करती है। चीनी आप अब अपनी मर्जी से डाल लें। बहनों, जितनी चीनी डालेंगी उतना मीठा होगा। अब रह गया शरबत। इस तरह की बोतल देखें, आपके किचन के किसी दराज या शेल्फ में मौजूद होगी। अगर नहीं मौजूद तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अपने नौकर को करीबी दुकान पर भेजें और इस तरह की बोतल मंगवा लें। शरबत फर्जी कंपनी का हो या फिर बेदर्द का, सब ठीक है। अब आपने क्या करना है, शरबत लेना है और 2 चम्मच शरबत ग्लास में डालकर अच्छी तरह से घोलने हैं। ये आपने खास ख्याल रखने और खास कर कर जब मेरी शादीशुदा बहनें अपने खावंदों के लिए बना रही हैं।
क्योंकि अगर शरबत, पानी और चीनी ठीक तरह से मिक्स नहीं हुए तो आपका बॉयफ्रेंड आपको फेंट सकता है। क्योंकि आजकल के दोस्त बड़े खौफनाक हैं। बैलेंस भी करवाओ और फेंटी भी खाओ। अब आप शरबत पी कर देखें। अगर आपके शरबत में मीठा कम है तो चीनी और डाल दो, और अगर चीनी ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दो। और ये अमल उस वक्त तक जारी और सारी रखें जब तक कि आपके शरबत का जायका बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अब अगर घर में वर्क मौजूद है, सोने, चांदी या पीतल या किसी भी धात के, तो वो लगा दें। अगर नहीं तो मंगेतर के बड़े अमीर और कंफर्म खावन होने की सूरत में आप सोने के सेट में से फौरन सोने का वर्क बना सकती हैं। इससे आपका मशरकी लड़की का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अंगूठी या चेन से सोने के वर्क बनाने की रेसिपी मैं किसी और प्रोग्राम में दूंगी। अब ये ठंडा मीठा मस्त शरबत अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या मंगेतर या फिर किसी कुलीग को पेश करें। अगर शरबत बादाम का है तो आप उसके साथ दूध भी दे सकती हैं। दूध अगर ठंडा ना भी हो बल्कि नीम गर्म सा हो तो भी ठीक है। ठंडा मुंह में जाते ही शरबत के साथ मिलकर हो जाएगा और आपका मेहमान देर तक फोन चाटता रहेगा। ये बाजी कोसरा बहुत झूठी है, बहुत झूठी है। आपने ना इस तरह का शरबत नहीं बना रहा। आपका मेहमान ठंडा होने की बजाय और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कसम से ये बाजी कोसर बहुत झूठी है, बहुत झूठी है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वाहियात गुल और आप देख रहे हैं सेगमेंट हेल्थ टाइम के साथ। मैं आपको हर बार सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के बारे और इनके इलाज के बारे में बताता हूं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में इंसान और कुत्ते दोनों पागल हो सकते हैं। इंसान अगर पागल ना भी हो तो किसी पागल कुत्ते के काटने से पागल हो सकता है। और इसकी निशानी यह है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को और दोस्तों को काटने पे दौड़ता है। ऐसी सूरत में अगर वैक्सीन ना भी हो तो बीवी की तस्वीर देखने से काफी अफाका होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में मरीज को कई दिनों तक अपनी बीवी के साथ रहने की मजबूरी पेश आए, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दिनों में हो रहा है, मर्द पागल हो जाए तो बीवी के जवाबन काटने से फौरन ठीक हो सकता है। और कुछ बीवियां तो देसी टोटकों से भी अपने पागल छोर का इलाज कर लेती हैं। लेकिन इस इलाज के लिए बेगम के पास जूता, झाड़ू, चिमटा या बेलन होना जरूरी है। हाँ, अलबत्ता इसमें सबसे गौरतलब बात यह है कि अगर औरत पागल हो जाए और वो भी आपकी बीवी, तो उस मरीजा को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन इस इलाज के लिए आपके बेगम के पास चिमटा, झाड़ू या जूता वगैरह होना जरूरी है। किसी भी डॉक्टर ने आज तक ऐसी मरीजों के बारे में तहकीक ही नहीं की, बल्कि आप कह सकते हैं तहकीक की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन मैं वाहियात आपके सामने पागल बीवियों की वैक्सीन बहुत जल्द दरियाफ्त करूंगा इंशाल्लाह। अगर मैं ना भी कर सका तो मेरा कोई शागिर्द या फिर उसका कोई शागिर्द जरूर कामयाब होगा। पागल पाकिस्तानी बीवियों के इलाज की वैक्सीन कोई आम काम नहीं है। मैं जितना भी काबिल बाहयात डॉक्टर ही सही, लेकिन हूं तो मैं भी एक शौहर। और दुनिया भर के साइंसदान डॉक्टर जानते हैं कि इस तरह की तहकीक के रास्ते में कई तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, हत्ता कि आपकी जान भी जा सकती है। मजदूरी तो आम सी बात है, लेकिन नाज़रीन कई दफा तो मजदूरी से मौत बेहतर लगती है। तो नाज़रीन, मैं आपको आज पागल कुत्ते के काटने का इलाज बताता हूँ। पाकिस्तानी पागल बीवी के काटने का देसी इलाज फिर कभी सही, लेकिन बताऊंगा जरूर बशर्ते जिंदगी। दुनिया भर के डॉक्टर, साइंसदान जानते हैं कि इस इलाज के दरियाफ्त में कई तरह के खतरात हैं, हत्ता के जान भी जा सकती है। अगर आप सूबा सिंध या जनूबी पंजाब के इलाके में रहते हैं तो आपको वैक्सीन बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि आपकी वैक्सीन के पैसों से तो आपके इलाके के एमपीए, एमएनए ने
अपनी गाड़ियां खरीद ली हैं। तो ऐसी सूरत में आपका सियासी नुमाइंदा हयात है, लेकिन उसके हयात होते हुए भी आपको आपके डॉक्टर बाहयात का ख्याल जरूर आएगा। तो नाज़रीन, अगर आप पागल कुत्ते के काटने के बाद हवास में आ जाएं, तो फौरन उसका पीछा करें और उस कुत्ते को काटें और फिर फौरन अपने सरकारी नुमाइंदे के डेरे पर जाकर उसे भी काट लें। इससे आपको आराम आए या ना आए, लेकिन आपके सरकारी नुमाइंदे को पूरा आराम आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर सके, आपका कुत्ता और नुमाइंदा हयात बच गया, तो आप फौरन देसी टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फौरन घर आए और बाजार से 3 तोला अफीम, 3 तोला जमाल गोटा और 5 ग्राम बिच्छू बूटी और 1 देसी दारू मंगवाए। और इस चीज का ख्याल रहे कि दारू पहले पूर की हो। अफीम, बिच्छू बूटी, जमाल गोटा अच्छी तरह पीस लें और इसमें थोड़ी सी दारू मिलाकर चने के बराबर छोटी गोलियां बना लें। अब अपने जख्म को थोड़ी सी दारू डालकर धो लें। 3 गोलियां गर्म पानी के साथ अपनी वाइफ, बीवी, बेबी, डार्लिंग या जो भी आप उसे कहते हैं उसे खिला दें। जबरदस्ती, प्यार से या जिस तरह भी आप उसे कसम देकर बस खिला दें। अब आप आराम से बैठ के दारू पिए, क्योंकि आपकी बीवी इस टोटके के बाद खारिश, लूज मोशन, बल्कि वेरी लूज मोशन और नशे में आ जाएगी। आप दारू पिए और 2 पैक के बाद आप भूल जाएंगे कि कभी किसी पागल कुत्ते ने काटा था, बल्कि 5 पैक के बाद आपको महसूस होगा कि आप खुद पागल कुत्ते की तरह लोगों को काट रहे हैं। खसूसन ऐसी हालत में अगर आपके सामने सास, ससुर या साला है। अब आप आराम से सरूर मस्ती में अपने पागल होने का इंतजार करें, क्योंकि ठीक तो आपने वैक्सीन से ही होना है। हाँ, दारू पीने से पहले आप रिश्तेदारों की और दोस्तों की एक लंबी लिस्ट बना लें जिन्हें आपने पागल होने के बाद काटना है, क्योंकि आखिरी वक्त में आपके पास कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अच्छी अच्छी हेल्दी बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। अपने वाहयात को इजाजत दीजिए। ये वाहयात अब बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। ये ना इलाज विलाज नहीं कर सकता, अपने हिसाब से ही इलाज करवाना। इसलिए तो एक दिन अपनी बीवी के हाथों ही मारे जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका अपना प्रोफेसर AM फलकी यानी आमर महबूब फलकी, आमर अलमद्दा वाला ऐन वाला नहीं। तो नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम कुगू कोड़े के साथ मैं तो आइए जानते हैं सितारों का हाल, देखते हैं उनकी चाल और चलन। कमर इस वक्त अरूज पर है और आज चांद की 15 तारीख है और रात के 12 बज चुके हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कमर अरूज पर है और अरूज का हमल कमर भी ठीक ही होगा। ज़ोहरा और मुश्तरी काफ़ी परेशान हैं। ज़ोहरा और मुश्तरी को कौन पूछता है, बाजार ही काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। मरीक इस हफ्ते काफ़ी तंग कर रहा है। ज़ोहल पहले ही लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है। काले रंग से अवॉइड करें और जिन दोस्तों की सारसती चल रही है वो लोग और शादीशुदा लोग बेगम के सामने लाल पीले ना हों, वरना उनके मुंह और जिस्म पर नीले निशानात बन सकते हैं। इस माह की ख़ास पेशगोइयाँ आपकी खिदमत में पेश हैं। फलकू की ज़ुबानी पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा मदीहा शाह को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामर्द किया जाएगा। नामजद किया जाएगा। मिस शाह को ऑस्कर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पर दिया जाएगा। हदायतकार सैयद नूर का सितारा इस वक्त अरूज पर है। खाना माल में मुश्तरी बेगम की पोजीशन सही है। मुश्तरी बेगम तावन करे तो कैरियर का सितारा और भी शरफ याफ्ता हो जाएगा। इस माह उनको हॉलीवुड से एक ऑफर आएगी। स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म रोमन हॉलीडे विद मौला जट
जिसका उन्हें बहुत सारा मुआवजा मिलेगा और वो इंशाल्लाह इस माह के आखिर में खुद कमाने जोगे हो जाएंगे। ये फिल्मी कहानी सैयद नूर के लिए ब्रेक थ्रू होगी। इस फिल्म में साइमा बेगम मैडोना के गाने डोंट क्राई फॉर मी मौलिया पर परफॉर्म करेंगे। जबकि जेनिफर लूप्स विनिस की सड़कों पर अज कैदी कर लिया माहिनू परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और इस फिल्म में साइमा बेगम के साथ मोले का किरदार टॉम क्रूज करेंगे। इसके साथ ही अपने प्यारे फलकू को इजाज़त दीजिए और वीडियो फीड कीजिए और दोस्तों फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से एक फ़नकार को एनर्जी मिलती है, आमद खुलती है, आमदन भी खुलती है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।